औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबने बात की, यहाँ अवामी राब्ता कमेटी के सब लोगों ने बात की और कहा कि कल असद भाई गोलड़ा अंडरपास का इफ्तिताह कर रहे थे, थोड़े दिन पहले मागला एवेन्यू का कर रहे थे, उससे थोड़े दिन पहले हमने बारकाऊ के अंदर जलसा किया, उसमें हमने बारकाऊ बाईपास का ऐलान किया। अब ये सारे मंसूबे ज़मीन पे आ रहे हैं, हकीकत बन रहे हैं, पर असल चीज़ जो कोई नहीं जानता वो मैं जानता हूँ कि इसके पीछे असद भाई की एफर्ट कितनी है। कि आप ये ज़रा सोचें कि हमने एक पीडब्ल्यूडी इंटरचेंज बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह 70,000 गाड़ी रोज़ वहाँ से डाइवर्ट होती है। मैं असद भाई के पास गया आज से लगभग 2.5 साल पहले और मैंने असद भाई को कहा कि सीडी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम ये प्रोजेक्ट कर सकें, पर ये इस्लामाबाद की मेन शाहराह के ऊपर 3-3, 4-4 घंटे गाड़ियाँ स्टक रहती हैं और वहाँ कोई मंसूबा फ्यूचर में बनने नहीं जा रहा और सीडी के पास इतने पैसे नहीं हैं। तो असद भाई की मेहरबानी, इन्होंने ना सिर्फ उस मंसूबे को पीएचडीपी से फंडिंग दिलवाई, प्रॉपर उसका फॉलोअप करते रहे। देखें वो मंसूबा पहले एक मंसूबे का हिस्सा था, उसमें से निकाला गया उतना पोर्शन, एक्निक भेजा गया, सीडीडब्ल्यूपी भेजा गया, उसकी पहली किस्त जारी हुई, उसकी दूसरी किस्त जारी हुई। इसी तरह ये 10th एवेन्यू, अभी हम आए हैं, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है यहाँ, बट इसके पीछे जो एफर्ट है कि पहले इसको पीएचडीपी प्रोजेक्ट बनाना, फिर इसके ऊपर कंसल्टेंसी अवार्ड करना, फिर कंसल्टेंसी का पहरा देना, फिर इसका अवार्ड प्रोसेस, फिर इसके लिए रकम देना, ये इतने बड़े बड़े प्रोसेस हैं, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं और आखिर में विद इन 3 years हम इस काबिल हो गए हैं कि ये हकीकत बनने जा रहा है आज। और इसके पीछे सिर्फ एक चीज़, वो असद भाई की मेहनत है, असद भाई की विल है, असद भाई ने जो विजन दिया था इस्लामाबाद को, उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। अब ये देखिए, अभी उस्मान बात कर रहा था, अब असद भाई जब ऑपोजिशन में यहाँ एमएनए थे तो सबसे बड़ा मसला यहाँ पानी का होता था। मुझे याद है हमने कहा असद भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है पानी के ऊपर, तो उन्होंने कहा करोगे, मैंने कहा जी प्रेस क्लब कर लेंगे या कहीं और कर लेंगे। उन्होंने कहा ये I-10 के अंदर होनी चाहिए। सबसे बड़ा मसला I-10 का उस वक्त पानी था, बाकी चीजें लोग भूले हुए थे। पूरा 1 साल हो गया, मुझे आज तक I-10 से एक टैंकर की सिफारिश नहीं आई कि मेरे घर टैंकर डलवा दिया जाए। उसकी वजह, मैं असद भाई के पास एक प्रपोजल लेके गया, असद भाई ने कहा इसका सोल्यूशन ढूंढना है। मैंने कहा कि रावल डैम से जो 2 MGD पानी हमें मिला करता था वो 96 में बंद हो गया था, हमें पंजाब गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं दे रही। असद भाई ने 2 मिनट नहीं लगाए, फोन उठाया, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को फोन किया, उसके पीछे बहुत सारी चीजें और अल्हम्दुलिल्लाह वो पानी हमें रिसीव होने लग गया। और पूरी गर्मियों में बाशमूल I-10, बाशमूल G11, बाशमूल G10, I सीरीज, हमें कहीं भी पानी का प्रॉब्लम नहीं आया। असद भाई ने यह बस नहीं की, कल भी मीटिंग बुलाई हुई थी और गाजी बरोता 100 MGD वाटर, जब पहली मीटिंग हुई थी तो मैं समझ रहा था ये पानी नहीं आ सकता। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, इतनी कॉम्प्लिकेशंस, मेरी ड्यूटी लगा दी गई। मैं खानपुर डैम गया, वहाँ सारी सूरत हाल देखी, गाजी का प्रोजेक्ट लेके आए, कभी एक कंपनी को अवार्ड किया, वो कंपनी पीछे हो गई। तो मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ कि कंटिन्यूस मेहनत है। सुबह लाइक 10-10:30 बजे NCOC स्टार्ट होती है और उसके बाद पूरा इस्लामाबाद की हमारी जितनी अवामी रब्ता कमेटी और हम लोग हैं, उसको हर कोई ना कोई काम सौंपा जाता है, जिसने फौरन उस पर काम मुकम्मल करके उसकी रिपोर्ट करनी होती है। अभी जमशेद मुगल ने बात की मुतासरीन की, मुझे लगभग 8 साल हो गए असद भाई के साथ काम करते हुए, मुझे जिंदगी में असद भाई से डांट नहीं पड़ी। मैं बड़े फख्र से, और उससे मैं जब पढ़ी उससे हफ्ता पहले मैं अपनी बेगम को बता रहा था कि असद भाई हर एक को डांट रहे होते हैं, मेरी बचत है। वो बुरा टाइम आ गया तो मुतासरीन, ये आपकी वजह से मुझे डांट पड़ी जो मैंने गलती भी नहीं की थी। ये दुख है मुतासरीन का असद उमर के दिल में आपके लिए। इतना काम कि आप ये सोचें, E12, I-12, अगर इस पे हमें पुश ना होता
ये कभी भी 1100 लोगों का राइट जो खत्म हो गया था, जो किसी खाते में नहीं था, अदालत ने कह दिया था ऑपरेशन करो, अदालत ने कह दिया था इनसे सारी चीजें बलिया मेट करके जो 1980 से जो लॉटीज है उनके हवाले की जाए। बट अल्हम्दुलिल्लाह असद भाई के विजन और मेहनत और कंटिन्यूस पुश की वजह से आज आपका मसला हल हो गया। आज इस डाइस से मैं आपको बता रहा हूं, कल की अखबार के अंदर असद भाई ने कल इंस्ट्रक्शंस दी हैं सीडीए को, ऐड आ रहा है 197 के करीब फाइलें मुकम्मल हो चुकी हुई हैं, उनकी बैलेटिंग अगले 15 दिन में होने जा रही है। और बाकी इस फोरम से जो बाकी 1100 लगभग कोई 900 लोग हैं वो अपना फाइल वर्क मुकम्मल करें ताकि उनके ऊपर भी बैलेटिंग हो सके। एक तरफ अलॉटीज का फायदा हो, दूसरी तरफ मुतासरीन का फायदा हो, उनका जो राइट खत्म हो चुका हुआ था वो रीस्टैब्लिश हो गया। अभी बाकी प्रोजेक्ट्स देखें आप, आज रावल डैम बन रहा है, इंटरचेंज G7 G8 हम बना चुके हुए हैं, 7th एवेन्यू के ऊपर इंटरचेंज बन रहा है। 23 मार्च को एनएलसी ने इसको अवार्ड हुआ है, वो प्रोजेक्ट खुल जाएगा। 12 को बाईपास बनने लग गया हुआ है। मगला एवेन्यू 50% काम उसके ऊपर हो चुका हुआ है। हमारे पुष्ट पे एक रोड जो सबसे बड़ा मसला इस्लामाबाद का कि आईजीपी रोड, सब कहते थे हुकूमतें आई हुकूमतें गईं, पर आईजीपी रोड पे किसी ने काम नहीं किया। 4 रोया आईजीपी रोड बनने जा रही है, सिग्नल फ्री आईजीपी रोड बनने जा रही है, 3 ऊपर से फ्लाईओवर स्ट्रक्चर्स हैं, उसको 10th एवेन्यू के साथ जोड़ा जाएगा। ये जो फ्यूचर विजन है कि इस्लामाबाद की आबादी जिस लिहाज से बढ़ रही है, आपको हर तरफ जो ट्रैफिक कंजेशन मिलते हैं, इस पूरी नेटवर्किंग से इंशाल्लाह ताला जब हमारी हुकूमत खत्म हो रही होगी, आप देखेंगे पूरी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। आने वाले टाइम में और बड़े बड़े मंसूबे हम शुरू कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आने वाले टाइम में जो हमारे जो अभी जमशेद भी कह रहा था कि 110% पे हम पहुंच चुके हैं, कोशिश करेंगे उसे 200% तक पहुंचाने की। बहुत बहुत शुक्रिया जी।